मंडियों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी लोग हैं, चाहे वो किसान लोग हैं, सबके कारोबार पे पूंजीपतियों का हमला बोला जा रहा है। या तो सरकार ये काला कानून वापस ले या फिर किसान यानी अन्नदाताओं को सीधे गोली मार दे। ये ललकार है उस किसान की जो महीनों धूप सहता है, गर्म हवा के थपेड़े खाता है, सर्द मौसम को झेलता है, फसलों को बचाता है और हर मुश्किल का सामना सीना चौड़ा करके करता है। लेकिन यही किसान अब खुद को मजबूर पा रहा है, इसलिए गुहार लगा रहा है कि अपनी बर्बादी खेतों को उजड़ते नहीं देख सकता तो अच्छा है कि सरकार उसे खत्म कर दे। किसानों की आवाज बने हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्होंने सरकार को आंखें दिखाई हैं और दो टूक लफ्जों में अपने किसान भाइयों का दर्द बयां कर दिया है। गुरनाम कहते हैं कि फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो बस यही बात कानून में लिख दें कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन इन्होंने तो किसानों को मार डालने वाले कानून बना दिए हैं, इसलिए किसानों ने भी ठान ली है अब या तो सरकार ये काला कानून वापस ले या फिर किसान यानी अन्नदाताओं को सीधे गोली मार दे। गुरनाम सिंह एक ऐसे किसान नेता हैं जो पिछले 2 महीनों में हरियाणा में 4 बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 20 जुलाई से तब हुई थी जब 15,000 ट्रैक्टरों के साथ हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए थे। गुरनाम सिंह मानते हैं कि किसान अपनी आवाज बुलंद करने का मादा रखता है और खुलकर सड़कों पर आज के दौर में भी आने की हिम्मत रखता है। उनका कहना है कि मोदी सरकार जून में 3 अध्यादेश लेकर आई थी। ये वो दौर था जब हम लोग कोरोना के डर से घरों से भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब हमने इन कानूनों के प्रावधान देखे तो सड़कों पर निकलना हमारी मजबूरी हो गई। ये कानून खेती और किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। मोदी सरकार के ऐतिहासिक कृषि सुधार के दावे के ठीक उलट गुरनाम सिंह का दावा है कि इन कानूनों से किसानों के जीवन में अभूतपूर्व दरिद्रता और बर्बादी आने वाली है। सरकार कहती है कि ये एक्ट किसान की जिंदगी बदल देगा, तो गुरनाम बिहार का उदाहरण देते हैं। पूछते हैं, मंडियों से बाहर खरीद की व्यवस्था अगर इतनी ही अच्छी थी तो बिहार के किसान आज तक समृद्ध क्यों नहीं हो पाए? बिहार के किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि वहां का 4 एकड़ का किसान भी यहाँ के 2 एकड़ के किसान के खेत में मजदूरी करने आता है। इसका मुख्य कारण यही है कि वहां किसानों को एमएसपी नहीं मिलता। गुरनाम प्रधानमंत्री की तारीफ भी करते हैं। को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। एमएसपी के साथ छेड़छाड़ न करने वाली बात पर कहते हैं, इस बात की तो हम दाद देते हैं कि प्रधानमंत्री के पास बोलने की अद्भुत कला है, बस दिक्कत यह है कि वे झूठ बहुत बोलते हैं। अगर ये एमएसपी नहीं खत्म कर रहे तो कानून में बस इतना लिख दें कि एमएसपी से कम दाम पर खरीदना अपराध होगा। हम लोग तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। किसान समाज की देश की सोचता है, वो भोला तो है लेकिन भटका हुआ नहीं। वो जो सोचते हैं कि छलावे में रहकर अपनी राजनीति की खेती लहलहा लेंगे, उनके लिए भी संदेश है किसान नेता गुरनाम के पास। वो कहते हैं ये असल में सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं बल्कि देश की तमाम जनता का भी मुद्दा है। ये जनता बनाम कॉरपोरेट का मामला है। चंद व्यापारी पूरे देश का माल खरीदेंगे और फिर पूरा मैं देश अपने उनसे सारे लेकर किसान भाइयों खाएगा, से यानी ये पूरा अनुरोध देश करूंगा कि उनका अब हमें ग्राहक मिलकर होगा। काम करना है। सरकार का मुकाबला अकेला अकेला नहीं कर पाएगा। अभी हम क्योंकि सभी का शोषण हो रहा है, सभी का जो कारोबार तबाह है, चाहे वो मंडियों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी लोग हैं, चाहे वो किसान लोग हैं, सबके कारोबार पे पूंजीपतियों का हमला बोला जा रहा है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।